जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम यज्ञ महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शैल प्रबंध महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Hare Krishna. We are venturing into the 5th chapter, Cause of All Causes, of second canto of Srimad Bhagavatam. That is chapter 5. From text 3rd onwards, only questions are there, so we'll not spend much time on each shloka. सर्व एतद् भवान् वेद भूतभव्य भवत्प्रभुः करामलकवद्विश्वं विघ्नावशितं तवः। सर्वं हि तद् भवान् वेद भूतभव्य भवत्प्रभुः करामलकवद्विश्वं विघ्नावशितं तवः। सर्वं हि तद्भवान् वेद भूतभव्य भवत्प्रभु करामलकवद्विश्वं विघ्नानावशितं तवः। व्हाट मीनिंग? सर्वं सारी वस्तुएं ही निश्चय ही एतद् यह भगवान आप वेद जानते हैं भूत जो भी उत्पन्न है भव्य जो उत्पन्न होगा भवत प्रभु आप सबके स्वामी। कर आमलकवत् हथेली में आंवले के समान विश्वम ब्रह्मांड विज्ञान अवस्थितम आपके वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर्गत तब आपका। ट्रांसलेशन प्रपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। हे पिता आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया भविष्य में जो भी रचा जाएगा या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। परपोर्ट भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष सृष्टा ब्रह्मा जी हैं। अतएव वे जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा भविष्य में क्या घटित होगा और इस समय क्या घट रहा है। तीन मुख्य वस्तुएं तथा जीव सदृश जगत तथा नियंता ये सतत कार्यशील हैं। चाहे भूत हो वर्तमान या भविष्य और प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कार्य कारणों को जानता रहता है। जिस तरह की हथेली में रखे हुए आमला के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है। किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है कि उसने निर्माण कला किस तरह सीखी, कहाँ से उसे आवश्यक सामग्री मिली, किस तरह उसे जोड़ा गया, किस तरह से निर्माण क्रिया के फलस्वरूप वस्तुएं बन रही हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी प्रथम जन्म जीव हैं अतएव उनसे अपेक्षा है कि वे सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में जाने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीतापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तकंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका स्वामिनिति नामिने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायने गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। जय शिला प्रभुपाद। सो प्रपात के अनुकंपा से, गुरुजनों वैष्णवजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम कथा चल रही है। आज कार्तिक शुरू हो गया है, हो सकता आपने आरती कर ली हो। नमामि ईश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभ्यो लोकलाद्वावमानं परामृष्टम् अत्यन्द्रितो गोप्या रुदन्तं मुहुनेत्रं युगमं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्गकण्ठ स्थितिग्रहे वदामोदरं भक्तिवदम्। आपने कर दिया होगा। ये विशेष महीना है, भगवान कहते हैं 10.35 मासा नाम मार्ग शीर्षोहम या what is that? तुलसी नाम वनस्पति नाम तुलसी च मासा नाम कार्तिका मम क्षेत्रा नाम द्वारिका मम। what is that? वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिका पिरा एकादशी तिथि नाम च क्षेत्रा नाम द्वारिका मम। तो नारद मुनि अचंभित हैं, विस्मय है, अपने लिए नहीं हमारे लिए। जिस प्रकार अर्जुन को विषाद योग हुआ, कैसे हो सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन हमारे लिए, उन भोगियों के लिए जो मृत्यु संसार में पड़े हैं, तो यहां नारद अपना विस्मय बता रहे हैं। अरे पिताजी, आप कैसे कर पाते हैं, कैसे होगा। दूसरी तरफ से देखें, वो चाहते हैं जिस प्रकार मैं नारायण 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 करता हूं, क्या मेरे पिता से भी नारायण नारायण करते हैं? और पता चलेगा वो मुझसे ज्यादा नारायण करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये इनका जो ये विषाद है, कैसे कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, क्या भूत है, भविष्य सृष्टि है, सब हमारे लिए है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, पिताजी आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं। वैज्ञानिक का मतलब है जिस चीज को आप थ्योरी द्वारा उसी तरह प्रकट कर सकते हैं, वो विज्ञान है। अगर आपने थ्योरी को बराबर लगाया तो वही चीज आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, रसगुल्ले हम भी खाते हैं। रसगुल्ला एक कुत्ता भी खा सकता है, गाय भी खा सकता है। वो स्वाद जो उनको आया वो हमको भी आएगा, लेकिन उनमें विज्ञान नहीं है, वो उसको दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य जाति में हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हम सब विज्ञानी हैं। तो कहते हैं वैज्ञानिक ढंग से जो आपने एक बार कर दिया, आप उसको दोबारा उसी तरह से कर सकते हैं, उसी तरह से कर सकते हैं, और डिजायर रिजल्ट होगा विज्ञान के द्वारा। रिजल्ट मालूम है क्या होने वाला है, अगर ये अप्लाई करो तो ये होने वाला है। हमें मालूम है, दाल में ज्यादा नमक डालोगे तो दाल नमकीन हो जाएगी, और दाल में कम नमक डालोगे तो स्वाद खत्म हो जाएगा। यानी हम विज्ञान हमें मालूम है। तो कहते हैं आप विज्ञान के ढंग से जानते हैं क्या, कि भूतकाल में कैसे रचा गया, भविष्य में क्या रचा जाएगा, नहीं, भविष्य में क्या रचा जाएगा और आज क्या रचा जा रहा है, हमको मालूम है। जैसे एक पिता को जब बच्चा पैदा होता है, उसके भूत के बारे में मालूम है, वर्तमान के बारे में मालूम है, और भविष्य के बारे में मालूम है। मैं अपने बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, पायलट बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, उसे मालूम है। तो जिस प्रकार पिता अपने बच्चे के बारे में भूत जानता है, वर्तमान जानता है, भविष्य जानता है, ठीक इसी प्रकार क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जन्मा हैं, तो उनको मालूम है मैं सृष्टि कैसे रची, इनका साथ क्या होगा। वो सबका भाग्य लिख देते हैं, और वो भाग्य की लकीर अमिट होती है। लेकिन कभी कभार
भगवान के भक्त उसको ओवरराइड कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने जो लिखा उसको ओवरराइड कर देते हैं। ये भगवान और भगवान भक्तों की स्पेशल उनको जो है अधिकार है कि किसी के भाग्य को भी बदल सकते हैं, वरना ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया वो अटल है, वो टल नहीं सकता है। तो इसलिए कहते हैं आप भूतकाल, भविष्य में और वर्तमान में जो कुछ है आप जानते हैं, और ब्रह्मांड के भीतर कितनी सारी वस्तु है। ब्रह्मा जी को मालूम है मिडिल ईस्ट में तेल कितने दिन तक रहने वाला है, कितने साल तक रहने वाला है। ब्रह्मा जी को मालूम है ये लोग जो है सोलार एनर्जी जो है ये कैप्चर कर रहे हैं, या विंड एनर्जी कैप्चर करना चाह रहे हैं। उनको मालूम है ये करेंगे, ऐसा करेंगे। क्यों? उन्होंने विज्ञान दिया, उनको मालूम है कि भगवान ने बुद्धि और तेज इनको दिया है, ये कुछ करेंगे। जिस प्रकार घर में जो स्त्रियां होती हैं वो भोजन पकाती हैं, लेकिन हर स्त्री हर प्रकार का भोजन नहीं पकाती है, उसमें विशेष इंग्रेडिएंट डाल करके उसको स्वाद अलग कर देती है। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी को मालूम है ये कुछ न कुछ करने वाले हैं, और क्या करेंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे। जानते कि साइंस की बात है तो कहने का साइंस में क्या प्रगति होगी। जिस प्रकार गणेश जी का सिर काट करके हाथी का लगा दिया वो जिंदा हो गया, दक्ष का सिर काट करके बकरी का सिर लगा दिया वो जिंदा हो गया। ठीक इसी प्रकार भविष्य में आने वाले में हम एक लिंब को काट कर जोड़ करके आदमी चलना फिरना शुरू हो जाएगा। जब आजकल है जो स्पोर्ट्स मैन पीपल होते हैं, अगर उनका फ्रैक्चर हो भी गया तो कोई दवाई स्प्रे करते हैं तो 3-4 घंटे तक कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होने वाला। तो ये विज्ञान है, और ब्रह्मा जी विज्ञानी है, उनको मालूम है ये चीज़ें कैसे रचित करनी है, इंसान को कैसे बनाना है। ये 84 मिलियन को जो बोलते हैं वो डाई है उनके पास ना, 84 मिलियन स्पीसीज की उनके पास डाई है, सेट रखी हुई है। इसको ऐसा करके ऐसे बनाऊंगा, किसमें रंग कितना डालना है, किसमें बुद्धि कितनी डालनी है, बराबर उनको बना लेते हैं। 8.4 नॉट 84, 8.4 मिलियन स्पीसीज, 84 लाख कहना चाहता था। तो प्रभात कह रहे हैं 3 मुख्य वस्तुएं जीव, दृश्य और नियंता ये सतत कार्य करती रहती हैं। जीव भी कार्य करता रहता है, नहीं कचित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मक। कोई ऐसा समय नहीं होगा कोई जीव जो बिना कार्य के रह जाएगा। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, दिन भर लगे रहते हैं, टी 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 टी। थोड़ा बड़ा होता तो खेलने में लगा रहता है। बालस्तावत क्रीड़ासक्त, तरुणस्तावत तरुणासक्त, वृद्धस्तावत चिंतासक्त, कोपी न ब्राह्मणी शक्त। सब बिजी हैं। तो कहते हैं 3 मुख्य वस्तुएं जीव, दृश्य और जगत, और इनके नियंता और समय कार्य करते रहते हैं। लेकिन कहते हैं जिस प्रकार आपकी हथेली में आंवला है, अब जब हथेली में कोई चीज़ है आप उसके बारे में जानते हैं, ये कहाँ से आया, इसका मैं क्या उपयोग कर सकता हूँ, कैसे इसका मैं उपभोग कर सकता हूँ। इस प्रकार सारी सृष्टि तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें मालूम है किसके साथ क्या करना है। ये स्पेशल कॉपीराइट फॉर ब्रह्मा जी, व्हाट ही वांट्स टू डू एंड हाउ ही टू डू। क्योंकि ब्रह्मा जी प्रथम जन्मजीव हैं, अतएव उनसे अपेक्षा है कि वे सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में जाने। उनको सब मालूम है मैं कैसे करूंगा। एक बार इंद्र ने ब्रह्मा जी को बताया कि ब्रह्मा जी ये जो वृंदावन की गोपियां ना तुम्हारी चुगलियां मार रही थी। बोला है मेरी चुगलियां मार रही थी, क्या हुआ? बोलो कहने लगे ब्रह्मा को इंजीनियरिंग नहीं आती है, बेवकूफ है कहीं का। बोला है कैसे हो सकता है, कैसे बात करते हैं? तो बोले उन्होंने ऐसा कहा कि ब्रह्मा को अगर अकल होती तुम्हारी आंखों में पुतली नहीं देते। बोले क्यों? बोला जब हम पलक झपकते हैं तो कृष्ण हमारे दृश्य से ओझल हो जाते हैं, इसलिए ब्रह्मा को अकल नहीं है, बिल्कुल अकल नहीं है। पलकें नहीं देते तो हम भगवान को निहारते रहते निहारते रहते निहारते रहते। लेकिन क्या करें इस ब्रह्मा को, बेचारे बिना अकल का। तो कहने का मकसद यह है कि जब ब्रह्मा जी की चुगली हो सकती है, आपकी भी चुगलियां हो सकती हैं। आप ये समझिए मेरे बारे में उसने क्यों ऐसा बोला, वो कैसे बोल सकता है? अरे क्यों नहीं बोल सकते?
लोग भगवान राम के लिए कह सकते, ब्रह्मा जी के लिए कहते हैं, कृष्ण के लिए कम जाते हैं, तो हम और आप कौन सी खेत की मूली है भाई? बोलने दो। उनकी अपनी धारणा है, उनका अपना विवेक है, उनकी अपनी समझ है, हा? तो सृष्टि के जैसे आपने मकान बनाया होगा, फ्लैट दिया होगा, आपको मालूम है आपने मकान कैसे किसके लिए बनाया, और भविष्य में इसके क्या करेंगे, रखेंगे या बेचेंगे, या इसको पेंट करेंगे। तो आपको भूत के बारे में मालूम है, वर्तमान के बारे में मालूम, भविष्य के बारे में मालूम है, सब क्या करना है। तो इसके एनालॉजी लेकर के नारद जी बता रहे हैं कि पिताश्री आपको तो सब मालूम है, आप सब रचयिता हैं। अगेन ये उद्वेग जो नारद जी का है अपने पिता के प्रति, दरअसल में हम लोगों को ज्ञान देने के लिए है। ज्ञान देने के कई तरीके हैं। हमारे गांव में कहते हैं, अगर किसी मां को अपनी बहू को कुछ समझाना है तो बहू के सामने अपनी बेटी को कहती है, बहू को डायरेक्ट नहीं बोलती। हो सकता है बहू को बुरा लग जाए, तो अपनी बेटी के माध्यम से अपनी बहू को समझाती है। बेटी को तो तू ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ज्ञान बेटी को नहीं दिया जा रहा है, ज्ञान बहू को दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार जो संशय भक्त शिरोमणि नारद के मन में आया, आप कैसे देखिए कैसे हो सकता है, कैसे संभव है, वो हमारे हित के लिए है, लोक हित कारण के लिए है। और यहाँ शुक्राचार्य भी वही कह रहे हैं कि पहले सृष्टि के बारे में जानो तो सही। जब तक सृष्टि के बारे में नहीं जानोगे, आत्मा के बारे में कैसे जानोगे, परमात्मा के बारे में कैसे जानोगे, भगवान के बारे में कैसे जानोगे। तो बेसिक स्टेप्स वन आफ्टर अनदर, हाँ। और इस प्रकार उनका जो उद्वेग है, उनकी जो धारणा है, हमारे बिहा पर अपने पिताश्री से पूछ रहे हैं। टेक्स्ट 4, यद विज्ञानो यदाधारो यत परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजिष भूतानि भूतैरेव आत्ममायया। मैं डायरेक्ट ट्रांसलेट में जाऊंगा। हे पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? वाह वाह, कितना शानदार प्रश्न है। तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा लिखा है। यह श्री नारद मुनि को ज्ञात था कि ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके सृजन शक्ति प्राप्त की है। हम कहते हैं ना, ब्रह्मा सृजन शक्ति है, नारद भक्ति शक्ति है, पृथु महाराज संचालन शक्ति है, सनत कुमार ज्ञान शक्ति है, परशुराम जी जो है शत्रु दमन शक्ति है, ऐसी शक्तियाँ हैं। तो सर जी प्राप्त अतएव वे यह जान सके कि ब्रह्मा जी से भी कोई श्रेष्ठ है क्या, जिसने ब्रह्मा को सृजन शक्ति से भरपूर किया है। इसलिए उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे। अतएव प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोजें स्वतंत्र नहीं होती हैं। वैज्ञानिक को पहले ही विद्यमान वस्तु का ज्ञान अन्य किसी के द्वारा प्रदत्त अद्भुत मस्तिष्क द्वारा प्राप्त करना होता है। एक वैज्ञानिक इस प्रकार के प्रदत्त मस्तिष्क से कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपना मस्तिष्क या इसी तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। अतएव किसी भी सृष्टि के मामले में न तो कोई स्वतंत्र है, न ऐसी सृष्टि स्वचालित है। तो आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि पिताश्री, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? हम डॉक्टर पाई से पूछ सकते हैं। आपने आगे नारद मुनि कहते हैं कि हे पिताश्री, आपने बोला ब्रह्मा जी। ओके, सॉरी। हम डॉक्टर से पूछ सकते हैं, आपने एमबीबीएस कहां से किया? आपने एमडी कहां से की? पूछना चाहिए ना। लेकिन जब हम प्लेन में बैठते हैं तो हम पायलट से नहीं पूछते तेरे पास डिग्री है, लाइसेंस है,
बराबर प्लेन उड़ा पाएगा? नहीं। जो हमारे सामने से पूछ लेते हैं, ये हु आर यू, तो देखिए हमारे कितना हमारा अंधविश्वास है, नहीं ये ठीक है, ये चलेगा। लेकिन यहाँ नारद कह रहे हैं भाई ये बताए यार, आजकल झोले छाप डॉक्टर भी होते हैं ना। दिल्ली में एक कंपाउंडर पकड़ा गया, उसके कारण के 20-25 साल की उसकी जो थी प्रैक्टिस थी, वो लोगों का ऑपरेशन करता था, कभी कभी किडनी का ऑपरेशन भी करता था, और उसके अगर हजारों उसके जो थे मरीज थे, कुछ ठीक हुए कुछ मर गए। जब पकड़ा गया तो बोला क्या, बोला मैं डॉक्टर नहीं पास कर पाया, तो डॉक्टर के साथ सर्जन के साथ रहता था, मैं देखता रहता कैसे करते हैं, मैंने भी शुरू कर दिया अपना काम। लेकिन यहाँ कह रहे हैं आपके ज्ञान का स्रोत कहाँ है भाई, आपकी प्रॉपर डिग्री है कि नहीं है, और आपका जो आप किसके संरक्षण में है, यानी हुज और वाइस चांसलर, ये हुज और चांसलर, ये बताएं आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं, आपका गुरु कौन है, गुरु के बारे में बताइए, और आपकी और ये बताइए आप हैं कौन आपकी वास्तविक स्थिति क्या, अरे बताइए आप हैं कौन। क्या आप सारे जीवों को अपनी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? क्या आप उत्पन्न करते हैं? ये सारे चीज के आपके द्वारा है, ये बताएं। कभी कभी घमंड हो जाता है हमें कि कर्ता हम इति मन्यते, मैं ही सब कुछ हूं, अहम ईश्वर, अहम भोगी, अहम बलवान, अहम सुखी, सब मैं ही मैं हूं। इसलिए बोलने कि भाई ये हमें मालूम है आपने तपस्या की है, लेकिन किसकी तपस्या की है, किस उद्देश्य से तपस्या की है, जिसकी आपने तपस्या की है क्या आप उस कार्य को कर पा रहे हैं? ये तो नहीं तपस्या आपने किस चीज के लिए की और कुछ हो गया। जैसे हमारे साइंटिस्ट होते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं और कुछ निकल जाता है। हर चीजें, जैसे एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, वो बल्ब के लिए नहीं कर रहा था, अचानक कुछ कर रहा था, कुछ हो गया। जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया वो टेलीफोन नहीं कुछ और बनाना था, तो कुछ और हो गया। तो बोलते जो आपने तपस्या की, जिस कार्य के लिए तपस्या की, क्या उस कार्य में आपको दक्षता मिली, या कुछ और करे तो कुछ और मिल गया। मुझे बचपन की याद है, मेरी बुआ जी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, तो कभी बुआ जी कहती थी जा बाजार से दही लेके आ जा। तो जब मैं दही लेने जाता था, बीच में अगर मदारी मिल गया ना, तो मैं दही भूल करके 1-1.5 घंटे मदारी के सामने देखते रहो, नाच करते रहो। किसका नाच? बंदर का नाच, बंदरे का नाच। अरे भूल जाते थे हमें दही लेने जाना। तब बुआ जी आती थी और सारे पब्लिक के सामने 2-3 झपड़ मार देती थी कि सारे दही के लिए भेजा था मैंने, आई एम सॉरी, मैं भूल गई। तो हम विषय वस्तु में हम जो करना चाहते हैं वो नहीं होता है। मैं परसों किसी कह रहा था मैं कि एक बार मैं दिल्ली में सफ़र कर रहा था, बस में सफ़र कर रहा था, तब पैसे तो होते नहीं थे, बस का पास था। तो एक दिन बस में एक जेब कतरा पकड़ा गया, और जेब कतरा लोग मार रहे थे, बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। जेब कतरा नीचे उतारा, हम ही नीचे उतरे, और हमें मौका मिला 2 लात हमने भी मार दी। लगे हाथों भाई तुम ही मार दो, क्या पड़ने वाला। तो यानी कोई ज्ञान थोड़ी है, ऐसे सब कर रहे हैं, देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। तो यो कह रहे हैं कि आपने ऐसा तो नहीं किया, आज को सृजन नहीं करना था तो कुछ और हो गया, कैसे हो गया? तो बराबर बताया। तब वो भगवान के बारे में बताएं कि मैं कुछ नहीं हूं, जो मेरा है, जिससे मैं हूं, जिसका मैं हूं, जिसके लिए मैं हूं, वो भगवान कृष्ण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। लेकिन ये बहुत जरूरी है, लोग ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ मानते हैं। आपको मालूम है कि इस धरती पर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, और ब्रह्मा जी को किसका शाप मिला? नारद का शाप मिला। और किसने शाप दिया? नारद ने अपने पिता को श्राप दिया। अब बताइए क्या बात है, कैसा हमारा सनातन धर्म है। और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र के श्राप को स्वीकार किया। जब उन्होंने उसको उपब्रह्म बनाया, जब कहा तुम शादी करो, दोनों में झगड़ा हो गया, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं,
तो उप ब्रह्म बनो, तुम्हें 50 एक नहीं 50 बीवियों से शादी करनी पड़ेगी। तो नारद ने भी गुस्से में श्राप दे दिया, अच्छा तो मैं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें सिर्फ देवता पूजेंगे, पृथ्वी पर कोई मनुष्य तुम्हें नहीं पूजेगा। तो इस वक्त खाली राजस्थान में क्या नाम है, पुष्कर में, और साउथ इंडिया में एक जगह है, वहां सिर्फ 2 जगह ब्रह्मा जी की पूजा होती है। थाईलैंड छोड़ो, और यह ब्रह्मा की मूर्ति तो नहीं है, लेकिन नैमिषारण्य में भी वो तालाब है, ब्रह्मा जी का तालाब है। तो ब्रह्मा जी की ब्रह्मकुंड की है। तो कहने का मतलब यह है, ये सारी चीजें पूछी जा रही है। और जब ब्रह्मा जी को ये सवाल किए जा रहे हैं, ब्रह्मा जी ट्रांस में है, हा हा हा, क्या है आपके ज्ञान का स्रोत, क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण। आप किसके संरक्षण में हैं, भगवान कृष्ण के। आपकी अधीनता के कार्य करते हैं, भगवान कृष्ण की। आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, मैं भगवान का भक्त हूं। क्या आप अकेले जीवों को अपनी शक्ति के द्वारा भौतिकता उत्पन्न करते हैं, नहीं, मुझे मौका दिया गया है भगवान के द्वारा, और ये सब भगवान। तो इस प्रकार चीजें, हाँ, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, आपके मस्तिष्क से आप जो चीज कर सकते हैं, लेकिन वो मस्तिष्क आप किसी और को नहीं दे सकते हैं। जो आपका ज्ञान है, जो आपका विज्ञान है, वो आप ही कर सकते हैं। आप अपनी तरह दूसरों को, ये कार्य नहीं है कि एक मॉडल लगा तो 200-300 कार्य निकाल दिए, नहीं। हर मॉडल एक है, हर की बुद्धि अलग है, विवेक अलग है, धारणा अलग है, इच्छाएं अलग है, काम अलग है, क्रोध अलग है, सब अलग अलग। बोलने का तरीका, चलने का तरीका, समझने का तरीका सब अलग अलग, दोस्ती करने का तरीका, दुश्मनी निभाने का तरीका सब अलग अलग है। ताकि कोई है ना वो हो कि जिस प्रकार मेरा मस्तिष्क है, मैं वैसे दूसरे को पैदा करूं, ये नहीं होगा। चाहे आपका पुत्र हो, चाहे कोई और है, नहीं हो सकता। आप अकेले हैं, यू आर यूनिक इन दिस यूनिवर्स, कंप्लीट यूनिक। And this uniqueness we have to be told in the service of Krishna, which is very urgent and which is must. Otherwise, we'll be swimming in Baitarani for time immemorial. प्रभुपाद जी के द्वारा, हमारे गुरुजनों के द्वारा हमें यह मौका मिला है कि हम भवसागर को आसानी से तर जाए। लगन लगे हरि नाम की, भवसागर तर जाए। भवसागर को पार पाना मुश्किल है, जैसे भगवान ने कहा है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। फिर कहते हैं, माम एव ये प्रबदन्ते माया में ताम तरन्ते। पहले बोल दिया नहीं, पहली लाइन में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, लेकिन अगर मेरी शरण में आओगे ना तो मैं पार करा सकता हूं। वह तरणी का जो पानी है, अथाह जो सागर है, समुद्र है, वो जो है गाय के बछड़े के खुर में जो इंप्रेस बनता है, उससे बड़ा नहीं है। तो ऐसे हमारे भगवान, और कोई स्वतंत्र नहीं है, हम सब परतंत्र हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है। जैसे हम कल कह रहे थे, जन्म किसी ने दिया, पालन पोषण किसी ने कराया, शिक्षा किसी ने दी, शादी किसी से हुई, जवानी किसी नौकरी की या कारोबार किया, बुढ़ापे में थक हार करके बैठ गए, और आखिर में मृत्यु से में जाते हुए अग्नि के समावेश हो गए। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान देना भी नहीं चाहिए। मैंने आपको अपने निताई गौर प्रभु का मैंने मैसेज आपको भेजा कि किस प्रकार उन्होंने अपनी डीटियाँ छुपा दी हैं, किस प्रकार वो जब मंदिर की वो कर रहे हैं, लेकिन बोलो खतरा बहुत है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या किया जाए। हमने किताबें वगैरह सब छुपा दी हैं अपने अपने घरों में, देखिए क्या होता है। तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। मैं क्या कह रहा था कि जिस लकड़ी में हमारा शरीर जलाया जाएगा,
पता नहीं वो लकड़ी पैदा हो गई कि पैदा होने वाली है, क्या उसका बहुत बड़ा पेड़ बन गया, क्या उस लकड़ी को अभी काट दिया गया है, किसी की स्टोर में पड़ी है जो हमारे शरीर को जलाने काम आएगी। हमें इसकी फिक्र नहीं, भगवान को फिक्र है। इनके लिए भी मुझे प्रबंध करना है और ये सब कार्य चल रहे हैं। लकड़ी को नहीं मालूम कि किसको जलाऊंगी, और हमें नहीं मालूम किस लकड़ी में जलेंगे, लेकिन भगवान को मालूम है, इसके लिए निर्धारित है। और इसलिए मरने से पहले अगर हम तर जाएं तो फिर मरने की चिंता नहीं। मरने से पहले निर्माण मोहा जित संग दोषा निर्मम निरहंकार त्रिविधम नरकश्चेदम द्वारम नासम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभस एतत्रयम् त्यजेत। इसके बावजूद हमारे अंदर कितना काम है, कितना क्रोध है, काम ऐश क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, कितना रजोगुण है, कितना पैशनेट एक्टिविटीज हमारे पास। और ये पैशन है भगवान की भक्ति के लिए नहीं है, तब तो भक्ति हो जाएगी। अपने शरीर को बचाने के लिए, लंबा जीवन जीने के लिए, ये हमारा पैशन है। लेकिन विज्ञान क्या है? देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यते भाषांसि जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणे तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। हमको तैयारी करनी है, हर पल की तैयारी करनी है। किसी के साथ कोई भी घटना घट सकती है। ये अघटित घटना घटित पथि, जो घटना है, ये हमारा जो कुंभ है, ये एक घट है, और पूरा संसार वो घटना का चक्र है। ये घट कब फट जाए, उस घट में मिल जाए, किसी को मालूम नहीं। इस प्रकार नारद मुनि कहते हैं, पिताश्री बताइए, मैं दोबारा पढ़ता हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? हम कभी कभी कहते हैं बच्चों पैसा, अरे हमने तुमको पाने के लिए क्या क्या पापड़ न बेले, हमने बेले, हमारे माँ बाप ने नहीं बेले। नहीं, उनके लिए तो बहुत आसान था, हमने बेले, हमने तुमको पढ़ाया लिखाया। ऐसा लगता है हमारे माँ बाप ने हमको अनपढ़ रख दिया, बट वही ना, कर्ता मिति बने थे। हमने इतने दुख सहे, लगता है हमारे माँ बाप ने तो सारे सुख में जीवन गुजारा, उनको क्या दुख था? उनको कोई दुख नहीं था। कहते हैं दूसरे का धन और अपनी बुद्धि हमेशा बहुत बड़ी लगती है। अपनी बुद्धि, मैं कितना विद्वान हूं, और दूसरे का धन, अरे बाबा ये तो करोड़पति अरबपति है भाई। तो दूसरे का धन और अपना मन बहुत बड़ा लगता है। लेकिन अगर हम अपने मन को संचित करें, तृणादपि सुनी चयन तरोरपि सहस्रुना, कितना शानदार श्लोक है, मैंने हजारों बार बोल दिया होगा। लेकिन अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, कितना शानदार है बोलने में। और चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक दिए हैं, और उन 8 श्लोकों में जीवन का रहस्य है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। बड़े अच्छे प्रवचन करते हैं, बड़ी अनुभूति होती है, लेकिन विज्ञान के नाम पर 0/100। तो ये प्रश्न है नारद के, हम आगे देखते हैं और प्रश्न भी आएंगे, और फिर ब्रह्मा जी का, फिर जब उनके प्रवचन शुरू होंगे तो हमें बहुत आनंद मिलेगा सुनने में, समझने में। और काश भगवान हमें ये बुद्धि दे कि हम कुछ चीज़ का
अपने जीवन में पालन कर सकें। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए कि मैं कुछ शब्द अपने भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति कुछ बोल सकूं। हरे कृष्ण।